हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। आई एम श्योर आप सब अपने हाथों को बार बार ज़रूर धो रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस पैंडेमिक से जितना बच सकते हैं प्लीज़ बचिए एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ अ फेस मास्क व्हाइल गोइंग आउट ऑफ द होम, राइट? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जैसा कि आप सबको पता है कि अपने प्रीवियस लेसन्स में हम फोर्सेस के बारे में बात करते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेसन में बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। आज हम फोर्सेस की 3 और टाइप्स पढ़ने वाले हैं एंड दैट आर इलास्टिक फोर्स, मस्कुलर एंड बॉयंट फोर्स, राइट? तो स्टूडेंट्स, इलास्टिक फोर्स क्या होती है? Here you people can see a rubber band. अगर मैं इस रबर बैंड को स्ट्रेच करूं तो क्या होगा? मैं इसको स्ट्रेच करके वापस छोड़ूं तो क्या ये अपनी असली जगह पर आएगा या नहीं? ऑफ कोर्स ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। हमने इसको स्ट्रेच किया और जब रिलीज किया तो ये दोबारा अपनी सही जगह पर आ गया। स्टूडेंट्स, वो कौन सी फोर्स थी जिसने इसको ऐसा करने पर मजबूर किया? दैट इज इलास्टिक फोर्स, राइट? इलास्टिक फोर्स ही वो फोर्स होती है जिसकी मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेच किया जाए तो स्ट्रेच हो जाता है और जब रिलीज किया जाए तो वापस अपनी असल हालत में आ जाता है। स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जब हम उनको स्ट्रेच करते हैं तो उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, राइट? एंड जब हम उन्हें रिलीज करते हैं तो वो दोबारा अपनी असल हालत में आ जाते हैं। रबर बैंड उसकी एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। आई एम श्योर आप सब पेपर्स को टाई अप करने के लिए या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को टाई अप करने के लिए रबर बैंड का इस्तेमाल करते होंगे और रबर बैंड स्ट्रेच भी इसी वजह से हो जाता है क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक फोर्स मौजूद होती है और वही फोर्स उसको हेल्प करती है कि वो अपने साइज से इंक्रीज हो और दोबारा अपनी असल हालत में भी आ जाए, राइट? सो द नेक्स्ट फोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज मस्कुलर फोर्स। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट उठाते हैं, धकेलते हैं, खींचते हैं, उसको किक करते हैं या ट्विस्ट करते हैं तो हम ऐसा क्यों कर पाते हैं? स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी में मौजूद एक फोर्स है मस्कुलर फोर्स। ये वो फोर्स है जो हमारे मसल्स की एनर्जी यूज़ करती है, राइट? और इसी मस्कुलर फोर्स की मदद से हम अपने तमाम तर एक्शंस कैरी आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई डोर पुश करना हो, पुल करना हो, कोई बॉल किक करनी हो, कोई रोप ट्विस्ट करनी हो या कुछ भी करना हो, फॉर एग्जांपल कोई बकेट ही क्यों ना लिफ्ट अप करनी हो, इसमें हमें मस्कुलर फोर्स मदद देती है और हमें मूव करने में और हमारी मूवमेंट में एक पिवटल रोल प्ले करती है। तो ये कौन सी फोर्स है? दिस इज मस्कुलर फोर्स जो हमारे मसल्स की एनर्जी यूज अप करती है, राइट? इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। सो द लास्ट टाइप ऑफ फोर्स इज बॉयंट फोर्स। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सबने खेलते हुए कभी एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा। अगर हम एक एम्प्टी मग को एक वाटर बकेट में पुश करने की कोशिश करें तो क्या वो बहुत इजीली अंदर चला जाता है या नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो उसको ऊपर की तरफ धकेलती है, राइट? तो स्टूडेंट्स, ये फोर्स है बॉयंट फोर्स। किसी भी फ्लूइड की वो फोर्स जो उसको ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ धकेलने में मदद देती हो जबकि वो उसमें पार्शली या कंप्लीटली इमर्स्ड हो, उस फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स, राइट? हमने एक एम्प्टी मग वाटर बकेट के अंदर जब पुश करने की कोशिश की तो वो फौरन से ऊपर आ गया और इजीली अंदर नहीं गया, राइट? और अगर वो अंदर जाता भी है तो बहुत सारा पानी बाहर स्पिल करता है। स्टूडेंट्स, वो क्यों ऊपर आता है? बॉयंट फोर्स की वजह से। ये फ्लूइड की वो फोर्स है जो उसको ऊपर की तरफ धकेलती है। इसी तरह अगर हम किसी भी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डुबोने की कोशिश करें, उसमें इमर्स करने की कोशिश करें तो वो क्यों फौरन ऊपर आ जाता है? बिकॉज ऑफ द बॉयंट फोर्स। सो आई एम श्योर कि अब आप सबको इलास्टिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड बॉयंट फोर्स के बारे में पता चल चुका होगा। स्टिल, इफ यू पीपल फाइंड एनी sort of ambiguity, you can rewatch this video on our YouTube channel. Don't forget to subscribe it. And until next time, take very good care of yourself. Bye bye.